एक नेता है सत्ताधारी पार्टी का, नेता एक होटल का मालिक भी है। इस नेता का एक दोस्त भी है जो खुद को किन्नर बताता है। नेता और उसका दोस्त अपने होटल से एक सेक्स रैकेट चलाता था। देश के कई राज्यों से लड़कियां इस होटल में लाई जाती थी, फिर उन्हें बड़े और रसूख वाले ग्राहकों के हवाले कर दिया जाता था। सत्ताधारी पार्टी के नेता होटल में इन लड़कियों को डांस करवा के चेक करता था। लड़कियों का रेट भी फिक्स था, 3,000 से 10,000। इस सेक्स रैकेट का हिस्सा बनाई गई एक लड़की ने सारा भेद खोल दिया। पुलिस आती है, जांच शुरू होती है तो बड़े बड़े लोगों के होश उड़ जाते हैं। 90s में आने वाले ज्यादातर फिल्मों का ऐसा ही प्लॉट होता था, लेकिन अभी अभी हमने जो आपको बताया वो किसी फिल्मकार की कल्पना नहीं है। ये मध्य प्रदेश के जबलपुर में बीजेपी का झंडा उठाने वाले नेता अतुल चौरसिया की हकीकत है, जिसे पार्टी ने अब बाहर निकाल दिया है। पार्टी ने इनसे किनारा कर लिया है। सेक्स रैकेट चलाने के आरोप में पकड़े गए अतुल चौरसिया की पूरी कहानी हम आपको बताते हैं। साल 2022, जगह असम का एक गांव। इस गांव की रहनिहार 32 वर्षीय रेशमा को एक महिला गांव से बाहर निकल करके बड़े शहरों में जाकर के काम करने के लिए तैयार कर रही है। वो महिला रेशमा को ऊंची सैलरी, अच्छी जिंदगी, मान सम्मान का लालच भी दे रही है। रेशमा के लिए भी ये सपने के सच होने जैसा था, लिहाजा वो मान जाती है और उस महिला के साथ मध्य प्रदेश के जबलपुर पहुंचती है। जॉब इंटरव्यू के नाम पर उसे अतिथि नाम के एक होटल में ले जाया जाता है और इस होटल के कमरे से रेशमा एक सेक्स रैकेट के दलदल में फंसती चली जाती है। जब उसने इसका विरोध किया तो उसे बुरी तरह से मारा पीटा गया, कमरे में भी कई दिनों तक बंद रखा गया। लेकिन किसी तरह रेशमा उस दलदल से निकलने का एक रास्ता खोज लेती है और इस रास्ते पर चलते हुए वो गढ़ा पुलिस थाने में पहुंच जाती है। उसने पुलिस को अपनी पूरी आपबीती बताई और इसे दर्ज करवाया, मतलब एफआईआर दर्ज हुआ। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस हरकत में आती है। पुलिस ने बताए गए अतिथि होटल पर छापा मारा। होटल के मालिक अतुल चौरसिया को सेक्स रैकेट चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। उसे कोर्ट में पेश करके पुलिस रिमांड पर ले चुकी है। वहीं आरोपी शीतल दुबे फरार है। यह अतुल चौरसिया का मित्र है, वही जिसे हमने किन्नर बताया, जिसकी तलाश के लिए पुलिस की टीमें नरसिंहपुर, डिंडोरी, मंडला और भोपाल भेजी गई हैं। इसी के साथ पुलिस होटल के कर्मचारियों से भी पूछताछ कर रही है। मुख्य आरोपी अतुल चौरसिया भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा था। वो पार्टी का मंडल अध्यक्ष था। उसने इलाके में पार्टी के झंडा को उठा रखा था। देश के गृह मंत्री और पार्टी के बड़े नेता अमित शाह के पास तक भी वो पहुंच चुका था। जब सेक्स रैकेट वाली बात सामने आई तो पार्टी ने बाकायदा पत्र लिखकर अतुल चौरसिया से किनारा कर लिया। पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से उसे हटा दिया गया। लेकिन सवाल यह है कि अगर अतुल चौरसिया ये सब कर रहा था तो पार्टी के नेताओं को पहले से इस बात की भनक नहीं थी। ये ऐसी बातें हैं जो बहुत मुश्किल से छिप पाती हैं। पुलिस को कुछ मालूम चले उसके बहुत पहले आसपास वालों को मालूम चल जाती। खैर, अब जब पार्टी ने अतुल चौरसिया को हटा दिया है तो इसका स्वागत ही किया जाना चाहिए और उम्मीद की जानी चाहिए कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव बेटियों को न्याय दिलवाएंगे। पुलिस ईमानदारी से पूरे मामले की जांच करेगी। पीड़ित रेशमा ने पुलिस के सामने पूरे विस्तार से अतुल की पोल पट्टी खोली है। जानकारी के मुताबिक कोलकाता, असम और झारखंड से लड़कियां यहां बहला फुसलाकर और काम का लालच देकर के लाई जाती थी। यहां उनकी ट्रेनिंग होती थी और फिर इन लड़कियों को इलाके के रसूखदार लोगों के पास भेज दिया जाता था। इस पूरे मामले पर गढ़ा थाने के टीआई प्रसन्न शर्मा ने मीडिया से बातचीत की है। आप भी सुनिए वो क्या कह रहे हैं। ये दरअसल एक असम की रहने वाली युवती है। इसके द्वारा एक लिखित शिकायत की गई। ये असम से ये काम के लिए 2023 में जबलपुर आई थी। जबलपुर में यहाँ काम तलाश करने के दौरान इसे शीतल उर्फ मथुरा प्रसाद दुबे ये मिला। इसने इसको काम कराने के लिए अतिथि होटल लाया। अतिथि होटल में जो उसके संचालक है अतुल चौरसिया और शीतल दुबे, इन्होंने दोनों ने मिलकर जो है इसे ज़बरदस्ती वैश्यवृत्ति के काम में इसको लगाया और इसको कहीं बाहर निकलने नहीं देते थे। डराते धमकाते थे कि अगर तुम ये काम नहीं करोगी तो तुम्हें जान से ख़त्म कर देंगे।
इस प्रकार 2023 से लेके इसका कहना है कि 3 महीने पहले तक जब इसने उसका जो वेश्यावृत्ति का जो भी पैसा इसके पास इनका बिल होना था, जब उसकी मांग की कि इसकी माँ की तबीयत ख़राब है, तो फिर उसको 60,000 रुपये इन्होंने दिए। तब ये फिर अलग से लॉर्डगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने लगी। इन लोगों के द्वारा इसके बावजूद इसके ऊपर ज़बरदस्ती वेश्यावृत्ति करते रहने का दबाव बनाया गया। तब इसके द्वारा इस प्रकार की लिखित शिकायत करने पर थाना गाड़ा में अपराध क्रमांक 348/25, धारा 143(2), 144(2), 127(4), 64(1), 296, 115(2), 351(2), BNS 35 BNS और 356 अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम की कायमी की गई है। इसमें आरोपी अतुल चौरसिया, जो अतिथि होटल का संचालक है, इसे पुलिस अभिरक्षा में लिया गया है। दूसरे आरोपी शीतल दुबे की तलाश अभी जारी है, जिसके लिए टीम रवाना की जा रही है। 2023 से इसका बताना है कि गर्मी में 2023 में यहाँ आई थी और 4-5 दिन बाद से ही जो है उस होटल में ये गई। अभी तो ऐसा वहाँ कुछ मिला नहीं है। इस लड़की की शिकायत आवेदन के आधार पर इसमें हमने अपराध पंजीबद्ध किया है और आगे विवेचना में और जो भी तथ्य इसमें आएंगे वो सारे तथ्यों के अनुसार फिर इसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। इसके संबंध में अभी ऐसी कोई जानकारी हमारे पास में नहीं है और विवेचना का विषय भी नहीं है। समाचार वेबसाइट दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस सेक्स रैकेट का दूसरा आरोपी शीतल दुबे, जो कि ढिंढोरी जिला का रहने वाला है और खुद को ट्रांसजेंडर बताता है, वो भाजपा नेता अतुल के संपर्क में रहता था। लड़कियों की व्यवस्था, उसकी ट्रेनिंग, ग्राहकों से निपटना और उन्हें प्रभावशाली लोगों से जोड़ना उसका काम था। वो ग्राहकों से व्यक्तिगत रूप से निपटता था और उनका काफ़ी भरोसेमंद एजेंट भी बताया गया है। पीड़िता ने बताया कि ग्राहकों से प्रति विजिट 3,000 से 10,000 रुपये तक वसूले जाते थे, जबकि लड़कियों को महज 500 से 1,000 रुपये दिए जाते थे। इस पूरी व्यवस्था में दलाल, होटल संचालक और अन्य कर्मचारी मोटी रकम कमाते थे, जबकि लड़कियों को बंधुआ मजदूर जैसा बनाकर रखा जाता था। पीड़िता के हवाले से ही बताया जा रहा है कि इस होटल में बिना जरूरी लाइसेंस के शराब कमरों में परोसी जाती थी। शराब के साथ ही इन लड़कियों को भी कमरों में भेजा जाता था। इस घटना से जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक लड़की सामान्य कपड़ों में एक कमरे में डांस कर रही है और उसके सामने बैठे कुछ लोग बातचीत कर रहे हैं। यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि आरोपी अतुल चौरसिया ने खुद पर लगे इन सभी आरोपों को खारिज किया है। उसने बयान जारी किया है। उसने खुद को बेकसूर बताते हुए पीड़िता को ही राजनीति का शिकार बताया है। अब कौन सही है, कौन गलत है, पीड़िता की बात सही है या आरोपी की दलील में दम है, वो ये सब कुछ जांच के बाद ही पता चलेगा। लिहाजा इस मसले पर, इस पूरे मसले पर एक पुख्ता और ईमानदार जांच की दरकार है, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। और इसी वजह से मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार पर जिम्मेदारी बढ़ गई है। बहुत बहुत शुक्रिया।